और इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। ये तो लॉक किया है, इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसका प्रेशर होगा 120 का, इसका पहुंचाने वाला खबर उनको भी मीडिया वाले को अस्सलाम। आज के माहौल के अंदर दुनियादारी की बात बता दूं मैं, आज के अंदर इल्म होना जरूरी है, इल्म होना बहुत जरूरी है। आज सब के अंदर यहाँ से शुरू कर रहे, उससे आगे काम करेंगे और बेहतर हमका मालूम नहीं है, उसके अंदर जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है। दारुल फजा से सऊद के अंदर दारुल फजा है कि जिम्मेदार कमेटी वाले हमको मेरे तरफ से पूरी जितनी भी कमेटी में ही उनको भी अस्सलाम है। अब इसके अंदर खत्म में खत्म सब चीज को, हमें सब चीज को पूरी आवाम में इनको, आस पास के मोहल्ले वाले भी इनको, चाहे ईदगाह हो चाहे दारुल फजा हो, हर चीज रहता है। खत्म में खत्म ये जगह जंगल अच्छी मंगल बने और इसके जंगल के आने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा मिनहाजुल उलूम दारुल क़ज़ा की जानिब से दीनी और असली तालीम का संगम, इस उन्वान पर आज का ये प्रोग्राम मुनाक़िद है। आपने पूछा कि कहीं दोनों तालीम तलबा पर बोझ तो नहीं बन जाएगी। इसका आसान जवाब ये है, जो टेक्नोलॉजी है, आज जो बच्चे जो शार्प हुए हैं, जो चालाक हैं और मदरसे में 24 घंटे का निज़ाम रहता है, अगर सही दोनों तालीम की तत्बीक़ दी जाए, जैसा कि सैयद अब्दुल कबीर साहब फरमा रहे हैं, दोनों को लेकर चलने का एक निज़ाम बनाया जा रहा है, ऑनलाइन तालीम की तरतीब बनाई जा रही है, तो दारुल इकामा और हॉस्टल रेसिडेंशियल इदारा होने की वजह से तलबा पर उतना बोझ नहीं होगा जितना हम समझते हैं।
और मैं समझता हूँ दीनी तालीम, असरी तालीम, इस तक़सीम को मिटा देकर कोई एक नई इस्तिलाह हो, तालीम तालीम ही रहे। और मेरी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम इबादत है, असरी तालीम ज़रूरत है। आज हम जहाँ होते हैं वहाँ की मकामी ज़बान पर बात करते हैं तो हमारे आधे मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। ज़बान न समझने की वजह से मसाइल बिगड़ते हैं, मुश्किलात मज़ीद पैदा होती हैं। और मैं कहता हूँ जो झाड़ बड़ा होता है उसे हवा ज़्यादा लगती है। वाह वाह। काम करने के लिए हौसला भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, सबसे बढ़कर तौफीक चाहिए। एक अल्लाह वाले मजमा से कहते हैं, एक वाइट बोर्ड रखा गया, एक पेन से, एक कलम से, मार्कर से एक नुक्ता डाल दिया गया। तो मजमा से पूछते हैं वो अल्लाह वाले, सामने क्या है? वो कहते हैं कि एक सियाह नुक्ता है, एक धब्बा है। अल्लाह वाले कहते हैं क्या तुम्हें ये वाइट बोर्ड नज़र नहीं आया? वाह वाह। तो बात ये होती है, सारी खूबियाँ रहती है, कहीं कुछ चूक हो जाए, कहीं कुछ ख़ता हो जाए तो फिर उसको हम उछालते हैं। इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। काम करने वाले तो ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती। ये नबियों का तरीक़ा है, सहाबा का तरीक़ा है, अल्लाह वालों का शवा है। इस मिजाज को लेकर मिनहाजुल उलूम खड़ा हुआ है। मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम की क़ियादत में और नियाज़ साहब की रहबरी में और उनके रुफ़क़ा की इमदाद के साथ, ताउन के साथ मिनहाजुल उलूम दारुल ख़ज़ा ये शहर बेंगलोर के लिए एक अहम फरीज़ा अंजाम दे रहा है। अब मज़ीद यहाँ इस शोबे का इजाफ़ा हो रहा है कि तलबा कहीं मुहताज न हो, किसी भी शोबे में परेशान न हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ लगता है कि मिनहाजुल उलूम दारुल क़ज़ा की जानिब से इमाम मस्जिद को इमाम कौम बनाने की तहरीक चलाई जा रही है, कोशिश शुरू की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1 अगस्त यानी 1 अगस्त और मुहर्रमुल हराम इस्लामी नए साल की दूसरी तारीख़ है। आप हज़रात के दुआओं के तोफ़ैल आज जामिया मिनहाजुल उलूम व दारुल क़ज़ा, जहाँ तकरीबन 150 बच्चे ज़ेवर तालीम से मुज़य्यन हो रहे हैं और यहाँ 3-4 शोबे हिफ्ज़ है और शोबे आलमियत पंजुम तक तालीम होती है। आज एक अच्छी शुरुआत और दुनियावी तालीम का आगाज़ हुआ, जिसका तमाम बेड़ा जनाब सैयद अब्दुल कबीर साहब अब्दुल ज़ाहिर फाउंडेशन के जानिब से हमारे इन्हीं बच्चों को असरी तालीम और दुनियावी तालीम से मुज़य्यन करने के लिए एक मिसाली, मियारी और इनकलाबी कदम उठाया गया है। अगर मैं यूँ कहूँ कि आज बेंगलोर में जामिया मिनहाजुल उलूम और दारुल क़ज़ा के वादी में एक अग़ियार से मुमताज़ कदम है तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा वही बच्चा अगर हिफ्ज़ मुकम्मल करता है तो इंशाअल्लाह इस फाउंडेशन से कबीर साहब और अब्दुल रशीद साहब और यहाँ के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब अलहाज डॉक्टर नियाज़ पाशा साहब और मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब और हमारे पीछे बावक़ार काबिल एहतराम उलमा की जम्मे गफ़ीर, इन तमाम की तायद है कि इंशाअल्लाह यहाँ से एक असरी तालीम का चश्मा बहेगा जो दूर दूर तक मसाजिद के दरमियान ये तालीम फैलेगी और ये बच्चे हाफिज़ होंगे तो इधर SLC पास भी होंगे, ये बच्चे चाहरुम पंजुम में होंगे तो ये बच्चे PUC पास होंगे और ये बच्चे जहाँ इमाम, आलिम, मुअज्जिन होंगे वहीं इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम में इंस्पेक्टर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, IPS, IS भी बनेंगे और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। जैसे कि हमारे कमेटी वालों ने कहा कि अगरचे इस कामों में परेशानियां होगी, लोग हमारे ही कौम में
बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमें दामनगीर होते हैं, लेकिन उनके लिए हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी हिदायत फरमाए और हमें साथ दें, ताकि हम इस तालीम को कौम के अंदर आम कर दें। और उनके लिए हम यही कहते हैं कि उनको जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे है उम्मीद। जो हमें काम करने वाले को परेशान करते हैं, तो सबसे पहले उनकी हिदायत के लिए मैं दुआ करूँगा कि हम काम करने वाले को काम का मौका देना चाहिए। और हम जब तक काम करते रहेंगे और हमारे शाना बसाना हमारे कौम खड़ी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, काम में बिगाड़ पैदा होता है, गलतियां हो जाती है, इंसान से ख़ताएँ हो जाते हैं, लेकिन इंसान इंसानी तो होता है। इन तमाम चीज़ को सुधारते हुए उन्हें जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे है उम्मीद। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। इंशाअल्लाह हम लैंड मार्क पर और ज़मीनी सतह पे तालीम मैदान में कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे और अल्लाह की मदद साथ होगी। और हम तमाम उलमा से गुजारिश करते हैं कि अपने मदारिस अरबिया के अंदर भी जो है दुनियावी तालीम, असरी तालीम, हमारे अब्दुल कबीर साहब जैसे शख्सियतों को पकड़ कर इन बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम, मैं तो कहता हूँ कि हर वो तालीम जिस इंसान को इंसानियत को फ़ायदा हो, वो तमाम दीनी तालीम है। दुनियावी और दीन कहकर बांटना नहीं चाहिए। हर वो तालीम जिस इंसान को इंसानियत मिले, इंसान को फ़ायदा पहुँचे, वो दीनी तालीम है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, के इल्म दो किस्म के हैं। एक दीन का इल्म है जिससे अल्लाह की मार्फत होती है, एक दुनिया का इल्म है जिससे गैरुल्लाह की मार्फत होती है। जैसे पत्थर से क्या बनाना है, लोहा से क्या बनाना है, धात से क्या बनाना है, पत्ते से कैसी दवाएं बनानी है। तो जितने भी उलूम है जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है, वो तमाम अल्लाह का इल्म है। फ़र्क ये है कि दीन के इल्म में अल्लाह की मार्फत होती है और दुनियावी इल्म में अल्लाह के चीज़ों के मार्फत का इल्म होता है, जिसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहते हैं। और ये अच्छी शुरुआत, अच्छा इक़दाम जो मिनहाजुल उलूम, जामिया मिनहाजुल उलूम जो साउथ का मुमताज़ इरादा है, वहाँ से आगाज़ हुआ है। अगरचे हम बहुत सारे हालात के शिकार हो गए, हमारे बहुत सारे लोग हमारे भाई दामनगीर हो गए, हम उनको भी माफ़ करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इस इक़दाम को आगे बढ़ाएं। हम साथ मिलकर कदम ब कदम चलेंगे कौम के नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे नशाखोर हो गए, ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसे बच्चे आए हमारे इदारा में, हमारे कॉलेज में, और दोनों तालीम से बहरावर होकर अपने ज़िंदगी को आरास्ता पैरास्ता करें। ये हमारी गुजारिश और इल्तिजा है। आज जामिया मिनहाजुल उलूम बनशंकरी में दारुल ख़ज़ा और दीनी और असरी तालीम का एक अज़ीम शोबा, उसका इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम है और आज के हालात और तकाज़ों के पेश नज़र ज़रूरी भी है। आज जहाँ हमारे बच्चे कौम व मिल्लत के, ये जो हमारा मुस्तक़बिल हैं, रोशन हैं, उन बच्चों के लिए जहाँ हम दीनी तालीम का नज़्म करते हैं, वहीं आज ज़रूरत है कि कौम व मिल्लत के इन बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं और प्रोफेसर बनाएं और आला तालीम से उनको आरास्ता करके कौम व मिल्लत और मुल्क की खिदमत के लिए हम उनको तैयार करें। आज मदारिस के तर्ज़ तालीम को भी हमें बदलने की ज़रूरत है। आज के हालात और तकाज़ों को सामने रखते हुए तर्ज़ तालीम को भी बदलना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर साउथ के बिलखुसूस बनशंकरी के इस इलाक़े में जनाब अंसर पाशा साहब और नयाज़ पाशा साहब की क़ियादत में हज़रत मौलाना मोहम्मद शमीम सालिक साहब दामत बरकातुहुम की रहबरी में बहुत सारे अच्छे इक़दामात हो रहे हैं। बहुत सारा यहाँ काम हो रहा है। यहाँ मस्जिद भी है, मदरसा भी है और दारुल क़ज़ा भी है और इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ईदगाह भी, जिसका तामीरी काम भी चल रहा है। ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है जहाँ ये लोग दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कौम मिल्लत के मुखय्यर अहबाब जैसे अब्दुल कबीर साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, इन रोशन ख़याल लोगों को साथ में लेकर कौम मिल्लत के लिए समाजी फ़लाही खिदमत भी ये अंजाम दे रहे हैं। तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को इनसे एक नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है।
آج ضرورت ہے کہ ہر ادارے میں، ہر مسجد میں ایسے ذمہ دار احباب ہوں جو قوم و ملت کے لیے بھلائی کے کام کریں۔ ہماری نیک خواہشات اس ادارے کے ساتھ ہیں، یہاں کے ذمہ دار احباب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ادارہ شہر بنگلور ہی کے اندر نہیں بلکہ ملک کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرے گا۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ جو ہے مدارس میں فیس مقرر ہونی چاہیے، بغیر فیس کی یا مفت کی تعلیم کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، جی، کیا بات ہے؟ چونکہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی اسکول میں بھی ماں باپ بہت پہلے سے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قرض مانگ کر ہی صحیح، کوشش محنت کر کے لاکھوں روپیہ اسکولوں میں جمع کرتے ہیں فیس کے طور پر، ایڈمیشن کے طور پر۔ وہیں دوسری جانب مدارس کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، ان تک میسیج پہنچایا جاتا ہے کہ یہاں مفت تعلیم دی جائے گی، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی یہاں انتظام کیا جائے گا اور ان کو کتاب بھی مفت میں دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت اور اہمیت نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مدارس اور مدارس کے جو علوم ہیں اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اگر ہم عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس تعلیم کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، علماء کرام کے مقام کو ہم اور ان کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آج ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہر مدرسے کے اندر ایسے طلباء جن کے والدین ان کی فیس کا انتظام کر سکتے ہیں، فیس دے کر اگر پڑھائیں گے، اپنا مال، آپ کا خود کا مال آپ کے بچے پر خرچ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی صلاحیتیں، اس کی استعداد کچھ اور ہوگی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا کچھ اور اثر ہوگا۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کر کے مدارس میں دینی اور عصری دونوں قسم کی تعلیم پڑھائیں۔ اگر یتیم ہو تو بچے کیا کرنا ہوگا صاحب؟ والد دو بھی نہیں۔ الحمدللہ اگر کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی استطاعت نہیں ہے، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس ادارے کے ذمہ دار احباب نے بھی اس کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا ہے، اور خاص طور سے جو بچے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے مفت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور قوم کے مخیر احباب بھی ہیں، قوم کے مخیر احباب اگر آج اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، غلط جگہ غلط رسموں میں اپنے مال کو خرچ نہ کرتے ہوئے، اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قوم و ملت کے بچوں پر اگر اپنے مال کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آئندہ چل کر قوم و ملت کے یہ بچے اچھے سائنسدان بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ قوم کے مخیر احباب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے مال کو ایسے بچوں کی طرف، ایسے بچوں پر لگائیں جو بچے آئندہ چل کر قوم کا روشن مستقبل بن سکتے ہیں، ملک اور ملت کے حالات کو سنوار سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب کریم اپنے کلام پاک کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو جس کا قدم ثابت ہو، ثابت قدمی سے جو آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس ادارے جامعہ منہاج العلوم کے پریزیڈنٹ فاؤنڈر جناب نیاز صاحب ہو اور ہمارے جنرل سیکریٹری جامعہ منہاج العلوم کے ڈاکٹر شمیم سالک صاحب ہو، یا یہاں کے ہر تمام انصر صاحب ہو، جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں اور ہمارے ڈاکٹر ندیم صاحب ہو اور انور صاحب ہو اور شریف صاحب ہو، یہ تمام مل کر جہاں بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اور مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے ساتھ۔ جس طرح ہمارے بار بار تقریر میں ہمارے ڈاکٹر نیاز صاحب نے، صدر صاحب نے فرما رہے تھے کہ ہمارے سر جڑ رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ آج نئے سر اور نئے امنگ اور نئے فکروں کے ساتھ ہمارے ساتھ دو بھائی جناب
जनाब कबीर साहब हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कौम व मिल्लत की फ़िक्रें लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा भरपूर ताउन करने का उन्होंने इरादा मुसम्मम इरादा किया है और हमारे क़दम से क़दम मिला रहे हैं। अल्लाह उनके ताउन को, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को कामयाबी तक पहुँचाए और हमारे इस कौम व मिल्लत की जो फ़िक्रें लेकर चल रहे हैं हमारी भरपूर ताउन करें और हम तमाम मिलकर इंशाअल्लाह कौम मिल्लत की भरपूर कोशिश करेंगे, कामयाबी के साथ क़दम से क़दम बढ़ाते हुए हर वो काम करते रहेंगे जिसमें कौम मिल्लत का फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह यही हमारी दुआ है और हमारी पूरी टीम के लिए यही दुआ है कि आप और जितने भी उलमा आए हुए हैं दूर दूर से, उन तमाम का मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे तमाम हमारी कमेटी वालों की तरफ से भी और मीडिया वालों का भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाएं ताकि हम कदम अपना मजबूती से जमाए रखें। इंशाअल्लाह दुआ करें और यही मेरी दुआ है और मेरी भी ख्वाहिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा मौलाना साहब ने बतलाया, इंशाअल्लाह हम यहाँ पे दुनियाई तालीम देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जो है हम ऑनलाइन दुनियाई तालीम देंगे इंशाअल्लाह, जिससे बच्चों को पढ़ा के 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम NIOS में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसमें वो एग्ज़ाम देंगे और जब वो 10th पास करेंगे इंशाअल्लाह तो उनको 11th एंड 12th पढ़ा के फिर NIOS का वो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देंगे और जो 12th पास होंगे इंशाअल्लाह उनको ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई का भी इंतज़ाम यहाँ पे करेंगे। ये सब पढ़ाई ऑनलाइन होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन होगी तो इसको और दूसरे मदारिस में हम बिल्कुल ईज़िली ले जा सकते हैं। ये पहला मदरसा है जहाँ पे हम ये इंशाअल्लाह काम शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो मदरसे हमसे जुड़ेंगे वहाँ भी हम ऑनलाइन तालीम जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। सर, आपने NIOS का आपने जिक्र किया था जो इग्नू और KSU की तरफ पे काम करती है, क्या ये फैसिलिटी सिर्फ इस मदारिस के लिए कर्नाटक है कि कोई भी वैसा लड़का या लड़की जो 16 साल की उम्र पार कर चुके हों, जो तालीम नहीं हासिल, वो भी आपसे राबिता कर सकते हैं? राइट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हम ये हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ये किए है जो मदारिस में जो है हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि मदरसे के बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल करें और एग्ज़ाम करें, जैसा मैं आपको बताया। और दूसरा जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, किसी मज़हब के भी हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब के हों, उन बच्चों को भी लेके हम तैयार करेंगे NIOS के 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के लिए और 12th के लिए और इंशाअल्लाह इग्नू की ग्रेजुएशन के लिए उसका इंतज़ाम करेंगे। एंड ये सबके लिए ओपन है, ड्रॉप आउट्स के लिए भी। सर, NIOS स्टेट बोर्ड में आता है या CBSE में आता है या किस NIOS CBSE में आता है, CBSE में नेशनल लेवल का। सर, जिस जगह पर ये मिनाजुल उलूम है, जहाँ पर स्टडी सेंटर आपने बनाया है, क्या इसको हम सेंटर ऑफ एजुकेशन करके यहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस में हम इश्तेहार हमारे चैनल में दे सकते हैं कि जो भी 16 साल की उम्र के लड़के लड़कियाँ जिन्होंने तालीम नहीं हासिल की यहाँ पर राबिता कायम कर सके इस मदरसे को? हाँ, दे तो सकते हैं, मगर हम पहला प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर दें पहले, ताकि एक हद तक आ जाए, 1-2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके फिर नेक्स्ट क्या प्रोग्राम बनेगा हमारा वो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे, तो वो हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बट क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन ही हम ये नहीं चाहते कि बहुत ये पब्लिसिटी कर लें। प्रोग्राम शुरू करना है इंशाल्लाह, आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो फिर उसके बाद जो 1-2 महीने में फिर करें, मगर इरादा तो यही है कि हर ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो पढ़ना चाहेगा, जो गरीब है, उसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से एक मस्जिद इस मदरसे में, जैसा कि अव्वल जमात के हैं, दुवम जमात के हैं, सुवम जमात के हैं, तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन आप कैसे मैच करेंगे, कैसे यहाँ पर सिस्टम होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? राइट, 2 सवाल पूछ रहे हैं आप, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा बच्चे डिफरेंट लेवल में मैचिंग कैसा कर सकते हैं।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि हम CBSE सिलेबस पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जब NIOS में लेंगे तो इंशाल्लाह वो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम लेंगे और NIOS का CBSE सिलेबस का एग्ज़ाम लेंगे। अब रहा डिफरेंट अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम 13 साल के ऊपर के बच्चों को एक क्लासरूम करेंगे और वहाँ पे हम एक फास्ट ट्रैक कोर्स करेंगे, जो क्योंकि वो बच्चों को अगर ABCD से सिखाना है तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे और ऐसा उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे। हमारा इरादा है और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह 3 साल के अंदर उनको हम काबिल बना देंगे कि वो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ले लेंगे। तब तक 13 साल की उम्र के बच्चे हैं तो वो 16 साल में आ जाएंगे, अगर वो 16 साल के हैं तो शायद 19 साल में आएंगे, फिर भी उस वक्त पे वो 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए स्टाफ वगैरह मुकर्रर करें? नहीं, बिकॉज़ ये ऑनलाइन है और हम ये कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को पोस्ट करेंगे हर मदरसे में जहाँ भी हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे प्ले करेंगे और जिससे वो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन होगा। जैसा कि मौलाना ने बताया और हमारे भाई ने बताया। सर एक लाजा थोड़ा नीचे लगा, नीचे लगा ना, ऊपर नीचे लगा ना, सेंसर है उसमें बस। जैसा कि दोनों ने बताया कि ये कैसा एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसा पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, इन लोगों ने तो तश्कील से बता दिया आपको। सभी का ये कहना है, चंद आप भी सुने हैं कि मदरसे जो है दहशतगर्दी के अड्डे हैं, दहशतगर्दी मदरसों से निकलती है। ये बहुत लोगों ने कहा है, आपने भी सुना है, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो भरपूर पता होगा कि इसके बारे में, मदरसों के बारे में आजकल ना जाने किस किस अल्फाज से बात कर रहे हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मदरसे जो हैं दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से हम सब उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ तालीम ही तालीम है, इंसानियत है, अखलाकियत है। यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई काम नहीं चलता है। यहाँ से मैं ये काम शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस काम को सारे बेंगलुरु शहर के अंदर इंशाअल्लाह इस काम को हम अंजाम देंगे। हम सब मिलकर सबको ये बता देंगे कि मदरसे जो है अभी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी दुनियावी तालीम है सभी का यहाँ आगाज़ होगा, सभी को यहाँ पे सबको तालीम दी जाएगी। दीनी तालीम के साथ इस तालीम को कंपलसरी किया जा रहा है या चॉइस पे रखा गया है? इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ चॉइस पे क्या है। हाँ, और जो भी है देखिए, एक मदरसे के जो भी बच्चे फारिग होते हैं या कोई हाफिज़ बनता है या कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, उनकी ज़िंदगी वहीं पे थम जाती है। कोई मौज़न बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी इसके साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी देंगे तो वो कुछ भी बन सकता है। IAS बन सकता है, APS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट तो बन नहीं सकता है। इंशाअल्लाह यहाँ पे जो है वो तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ से जो बुलंदी की आवाज़ उठी है, ये बुलंदी की आवाज़ बहुत दूर दूर तक गूंजेगी, इसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाएगी। इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आप सभी को और पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। सर, तालीम फ्री रहेगी या इसकी कोई फीस रहेगी? नहीं, पूरा ताउन है, पूरा फ्री रहेगी। उसमें कोई जो वो आते हैं उनका बस का खर्चा ही बस देना पड़ता है। यहाँ पे उनको खाना भी फ्री मिलेगा, इंशाअल्लाह तालीम भी फ्री मिलेगी। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप भी फ्री मिलेगी।